अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई कहानी के साथ। तो ये वाक़या यूनिवर्सिटी का है जो हसन साहब के साथ पेश आया है। तो चलिए सुनते हैं। ये बात है 2009 से 2013 के दरमियान की। मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता था जो कराची में कोरंजी क्रीक के पास हुआ करती थी। उस ज़माने में दूर दूर तक बिल्डिंगें होती थीं, मगर अब मैंने कल ही गूगल में चेक किया तो आसपास काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, काफ़ी स्कूल और इंस्टीट्यूट आ चुके हैं। तो अब वो लॉन वुल्फ नहीं रही। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ आईटी का काम था मेरा। तो आईटी डिपार्ट वाले तो वैसे ही बेचारे होते हैं, लेट नाइट सिटिंग तो आम सी बात होती है। दिन में तो कोई ऐसा मसला नहीं होता था, दिन में कुछ फील नहीं होता था। बच्चे आते थे, बच्चे जाते थे, क्लासेस चलती थी, एक्टिविटीज़ चल रही होती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता था। किसी ने कुछ ना देखा ना फील किया। सारी चीज़ें रात में भी, वो भी रात में होती थी, इशा के बाद। हम लोग रहते थे, मेरे साथ मेरे डिपार्ट के 12 से 13 और लड़के होते थे। तो पूरी यूनिवर्सिटी का आईटी संभालना हमारे ऊपर था, लैब संभालनी होती थी। इसमें तो आपको पता है टीम बड़ी चाहिए होती है। हम लोगों ने, जब मैंने ज्वाइन किया तो वो टीम बहुत छोटी थी। मैं रहते हुए मैंने टीम बड़ी की। हमारी यूनिवर्सिटी में 3 कमरे थे, 3 लैब्स थे। एटलीस्ट पर लैब में 50 कंप्यूटर्स होते थे और ग्लास डोर ऐसा होता था ऊपर से नीचे तक लॉक, तो आर पार दिख सके कि कौन सी क्लास चल रही है। आपको तो पता है कंप्यूटर लैब वैसे ही फैंसी होते हैं कि पेरेंट्स आकर देख सकें कि किस चीज़ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रांसफ़र है वो रातों को 9-10 बजे तक आते थे। दिन भर की जो भी प्रोग्रेस होती थी, रिपोर्ट लेने के लिए, मीटिंग के लिए, सो मैनी अदर थिंग्स। सिटी एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि ज़्यादातर की हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो सेट के मुताबिक ही होती है। सेट जब आए तब मीटिंग होती थी। हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, हम तो वैसे भी वहीं बैठे होते थे। इसी तरह बॉस आते थे, हमारी मीटिंग होती थी। नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट डे, हफ्ते 3 बार होती थी। तो अरसलान भाई, इस तरह हम लोग कुछ चीज़ें नोट करना स्टार्ट कर दी थी। मेरे डिपार्ट में होता ये था कि कंप्यूटर लैब आके रोज़ाना बंद करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, मॉनिटर ऑफ़ करना, यूपीएस ऑफ़ करना और बाकी चीज़ें देखना कि जितनी हम बिजली की बचत कर सकें वो हम करते थे। और अगर आपने हमारा एपिसोड 2 नहीं देखा तो स्क्रीन पे दिए गए बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको तो पता है एक चीज़ भी अगर ऑन रहती है तो पहाड़ बन जाता है। सारा कुछ तो ये ऑफ करना होता हमें ही था। चीज़ों को ध्यान रखना, लड़कों को बोलना, सारी चीज़ें देखना ओवर द टाइम। फिर मैंने एक मैनेजर रख लिया था जो ये सब देखता था। फिर एक दिन हुआ ये कि हम सुबह यूनिवर्सिटी आए तो हमने देखा कि लैब के दरवाज़े खुले हुए हैं, अंदर कंप्यूटर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ CPU ऑन हो, पूरा मॉनिटर के साथ ऑन था कि इस लैब में कोई आया, कंप्यूटर यूज़ किया, बट नेट ऑफ था। तो हमने कहा जो भी PC यूज़ कर रहा था तो नेट तो ऑफ था, फ़ायदा ही नहीं। तो ये सिलसिला चलता रहा। लैब का डोर ओपन है, PC ओपन है। हमें समझ से बाहर था कि हमारी गलती होगी, कुछ खुला छोड़ दिया होगा या बंद नहीं किया होगा। ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमने ये सब इग्नोर कर दिया और मैनेजमेंट से कहा कि हर लैब पे एक स्विच बोर्ड लगा दें
ताकि हम सारे पीसी एक बार में ही बंद कर दें। फिर सारे लैब में मेन बोर्ड लग गए जो डायरेक्ट ऑफ कर देते थे सारे मॉनिटर और सीपीयूज़ को। फिर मेरे मैनेजर ने कहा कि ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट से कहते हैं, मगर मैंने कहा हम उन्हें बोलेंगे तो वो हमें ही बोलेंगे कि हमारी गलती। तो बहुत कुछ। खैर एक दिन हमारी मीटिंग थी। आम तौर पे हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाती है 8-9 बजे तक। उस दिन मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई, तकरीबन 12 बज गए। हम सारे मीटिंग से जब फारिग हो गए तो टोटल 13 से 14 लोग थे, इसमें सारे डीन, चांसलर, चेयरमैन और भी बहुत सारे लोग थे। तो हम जब जाने के लिए जमा हो रहे थे तो 3rd फ्लोर पर अचानक से खुद ब खुद लाइट जल गई। पूरे अंधेरे में आपको पता है एक तरफ रोशनी रहता है, सबका फोकस उस तरफ ही जाता है। तो ट्रांसलेटर ने एक लड़के का कहा कि जाओ ऑफ़ करके आओ लाइट। तो लड़के ने मेरी तरफ देखा। मैंने दिल में कहा मैं तो नहीं जाता। फिर मैंने एक लड़के को बोला कि जाओ इसके साथ लाइट ऑफ़ करके आओ। वो दोनों लड़के डर डर के 3rd फ्लोर पे गए और लाइट ऑफ़ करके। फिर अचानक लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। लड़कों ने मजाक मस्ती में कहा ट्रांसलेटर को कि अब आप जाएं और लाइट बंद करके आएँ। तो ट्रांसलेटर ने कहा खैर ये मसला हम कल देखते हैं। तो हम सब ने ये तब इग्नोर करके चले गए कि कोई मस्ती कर रहा होगा। उस वक्त एटलीस्ट टाइम 1 बज रहा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। खैर फिर हम सब घर के लिए निकल गए। ओवर टाइम ये चीज़ होती रहती थी। हमारा रात 12 बजे तक रुकना होता था, काम होता था। तो हमने मैनेजमेंट से कहा सीसीटीवी कैमरा हमें हर लैब के बाहर लगा के दें। तो इस चीज़ की अप्रूवल हमें मिल गई। एटलीस्ट 50 से 60 सीसीटीवी कैमरा लगवाए हमने। बॉयज़ गर्ल्स साथ थे, इस वजह से लगवाना लाजमी पड़ गया हमें। यूनिवर्सिटी में हर कोने में कैमरा लगाने दिए गए थे। मॉनिटर के दरवाज़े के बाहर, दरवाज़े के अंदर, जहाँ जहाँ जो चीज़ थी हमने वहाँ कैमरे लगा दिए थे ताकि पता चले रातों को ये हरकतें कौन करता है। मैंने उससे कहा कि अब पता चल जाएगा कि रात में कौन आता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मैनेजर मेरे पास आता है और कहता है मुझे वो चीज़ मिल गई है। तो मैंने उससे कहा कि ज़्यादा इन चक्रों पे ना पड़ो, जो भी है कोई पर्सनली नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए इस चीज़ पे ना पड़ो। तो उसने कहा सर ऐसा नहीं है, हमारा ट्रांसलेटर हम पे शक करता है, बोलता है कि हम सही काम नहीं करते। फिर उसने मुझे वो वीडियो दिखाई। तो उस वीडियो में अरसलान भाई दिखता है कि कोई सफ़ेद चीज़ रिकॉर्ड में आती है। वो अंदर आता है एक आदमी, मोटा सा, थोड़ा लंबा, मतलब थोड़ी बॉडी थी इसकी, जैसे कि खाते पीते ख़ानदान से हो। मूछें बिल्कुल सफ़ेद थी, लंबी थी। 12-1 बजे के तकरीबन 12-1 बज रहे थे, वो घूम रहा था। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और फिर गंजा भी था। वो घूम ऐसा रहा था यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी उसके बाहर की हो। अच्छा, आपको मैंने शुरू में बताया था कि क्लासरूम में दरवाज़े लॉक होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से ग्लास डोर होता है, इस तरह ही लॉक होते हैं। वो दरवाज़े ऐसे खोल रहा था जिसे उसके लिए लॉक ही नहीं है, मतलब नॉर्मल घुस रहा था, नॉर्मल निकल रहा था। वो क्लासरूम में घूम रहा था, लैब में घूम रहा था। अच्छा, जिस क्लासरूम में जाता था अंदर की लाइट खुद ब खुद खुल जाती थी और उसके जाने के बाद 1 घंटे बाद वो बंद हो जाती थी। हमें ये समझ नहीं आ रहा था, मतलब किसी को दरवाज़ा खोलना ही है तो कभी ना कभी उसने अनलॉक किया होगा। मैंने वीडियो में देखा कि हम लोग लॉक करके जा रहे हैं
चाबियां हमारे पास हैं। सब कुछ ऑफ करके जा रहे हैं। तो रात के टाइम वो साहिब आते हैं, दरवाज़े के आर पार हो जाते हैं, दरवाज़ा अनलॉक करते नहीं हैं। जिस फ्लोर पे जाते हैं लाइट खुल जाती है। ऐसे जैसे मूवी चल रही है, कार्टून चल रहा है, वो घूम रहा है। कंप्यूटर लैब में घुसता है तो लैब के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। 3-4 कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं खुद ब खुद। मैंने उस वक्त कहा मेरी तौबा कि मैं रात में यहाँ पर रुकूँ, क्योंकि इस बंदे से मुझे नहीं मिलना। मैनेजर ने इस बात पे एग्री किया। फिर मैनेजर कहता है अब क्या करें। फिर मैं ये वीडियो चेयरमैन को दिखाने लेके गया। तो चेयरमैन उस वक्त थे नहीं, तो ट्रांसलेटर के पास गया मैं कि भाई ये देखें, जो रात में हरकतें होती हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई है। तो चेयरमैन इतना नॉर्मल तरीके से देख रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ फील ही नहीं है कि उनकी बिल्डिंग है। उन्हें पता होगा कि क्या यहाँ पे होता है क्या नहीं होता। इग्नोर कर रहे थे। मैंने दिखाया तो उस टाइम वो देख रहे थे, एक्सप्लेन कर रहा था, तो चेहरे पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना गम का, ना खुशी का, ना गुस्से का, ना परेशानी का। सिर्फ वो देख रहे थे। देखने के बाद कहते हैं गुड वर्क, लेकिन किसी को बताना नहीं, मैं खुद संभाल लूँगा ये सब। मैंने कहा आप मुझे बताएं क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि सारी मीटिंग अब नाइट की मेरी ऑफ़िस में होगी। इनकी ऑफ़िस मेरे ख्याल से हसन स्क्वायर पे थी, राइट। तो 8 बजे हम यूनिवर्सिटी बंद करके वहाँ पर मीटिंग के लिए चले जाते थे नॉर्मली अब। और मुझे कहा गया कि सीसीटीवी की सारी मॉनिटरिंग मेरे रूम पे कर दें, मैं खुद मैनेज करूँगा। तो हमने बोला ठीक सर, आपका हुक्म सर आँखों पे, कोई मसला नहीं है, हम कर देते हैं। तो मैनेजर को आके मैंने ये बात बोली तो मैनेजर मुझे बोलता है सर दाल में कुछ काला है। तो ये चीज़ चलती रही, हमें इग्नोर किया। हम 8 बजे यूनिवर्सिटी बंद करके वहाँ पर ऑफिस पे जाते थे तो कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। उसने अपनी मौजूदगी ज़ाहिर नहीं की, ना हमें नुकसान पहुँचाया। मैंने तकरीबन वहाँ 3-4 साल काम किया होगा। अब ये मेरा शायद शक था या सच में वो कोई चीज़ थी। अब भी वो चीज़ है नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। और वैसे भी मैंने सुना है सीसीटीवी में ये चीज़ आती नहीं है, ये तो इत्तफ़ाक़न हमारे सीसीटीवी में आ गई, वरना तकरीबन सीसीटीवी ब्लर हो जाते हैं या ऑफ़ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा अरसलान भाई। ये था मेरा वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों ये था वाक़या जो हसन साहब के साथ पेश आया। ऐसे ही कोई वाक़या अगर आपके साथ पेश आए हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। और पहले की वीडियो सुनने के लिए स्क्रीन के दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट अरसलान, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।